चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो कल के वीडियो में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे चैप्टर का सवाल जो कि समाप्त हुआ था कल दूसरा चैप्टर। तो आज निर्देशांक ज्यामिति के तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं और निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा चैप्टर आपके निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी चैप्टर है। तो आज जो सवाल है तीसरा चैप्टर वो सिर्फ एक फॉर्मूले पे समाप्त हो जाता है और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो देखिए, ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसका पार्ट 4 आज का वीडियो है हमारा। जो सवाल यहाँ पे आना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये जो सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। इस सवाल के आने की मान के चलिए कि आप 100% संभावना है। तो अब चलेंगे हम लोग आगे सवाल की ओर। तो चलिए अब हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कह उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष a 5 - 1 -5 - 1 b 3 5 तथा c 5 2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे जरूरी चीज त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। इस सूत्र पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रखना है और हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो a का जो मान दिया गया है -5 और -1, b का मान दिया गया है 3 - 5, c का मान दिया गया है 5 2। तो पहला मान हमारा x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। यहाँ पे अगर चिन्ह हमारा सही सही लग जाएगा तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र 1/2 × x1 है हमारा -5 × y2 - y3, y2 है -5 माइनस y3 है 2 प्लस x2 है हमारा 3, फिर है y3 - y1, y3 है 2, y1 है -1 प्लस x3 है 5, सूत्र है हमारा y1 - y2, y1 है -1 माइनस y2 है -5। तो अब करना क्या 1/2 -5 यहाँ से करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, +3 यहाँ से करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, +5 यहाँ से अगर करेंगे तो -1 और ये +5 हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ से हमारा 4। तो 1/2 × गुना करेंगे तो -5 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 3 3 9 और 5 20, जोड़ेंगे तो 35 और 44 और 20 कितना हो गया 64, इंटू हटेगा तो गुना में आएगा 32 गुना 64। तो 32 और क्षेत्रफल है तो वर्ग में जाएगा। और निर्देशांक ज्यामिति में हमने बताया था कि जब भी आंसर लिखेंगे तो इकाई में लिखेंगे। तो 32 वर्ग इकाई हमारे इस पहले सवाल का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है कह रहा है k का मान ज्ञात करें जिनसे 1 - 1 इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a हमारा हो गया 1 - 1, b हमारा हो गया -4 2k, c हमारा हो गया -k -5। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी के अपने कोचिंग संस्थान में टेस्ट पेपर दे रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x1 है 8 इंटू y2 - y3, y2 हमारा हो गया 2k और माइनस y3 हो गया -5 प्लस x2 है -4 इंटू y3 - y1, y3 हमारा हो गया -5 माइनस y1 हो गया -1 प्लस x3 हो गया -k इंटू y1 - y2, y1 हो गया -1 और y2 हो गया -2k। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 24 दिया गया है। तो ये 24 इधर आएगा 1/2 इंटू, अगर इसको हल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k + 5,
ये 4 अगर इसका गुना करने जाएंगे तो यहाँ से निकलेगा -5 और +1 यानी कि -4 बचेगा। -4 का -4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 16 प्लस, अगर यहाँ करेंगे तो ये -k का -1 से करेंगे तो +k और +2k स्क्वायर, 24 का तिरछा गुना कर देंगे यहाँ से 1/2, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 5, यहाँ है +16 और +k + 2k स्क्वायर। तो देखिएगा अगर तिरछा गुना करें तो ये तो 24 गुना 48 हो गया, 48 बराबर 2k और k 3k, 16 और 5 21 + 2k स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2k स्क्वायर + 3k + 21, 48 को इधर लेके आइए तो इधर बचेगा 0। तो यहाँ जो हमारे पास बच रहा है 2k स्क्वायर + 3k -27। अब यहाँ से k का मान निकालना है, तो यहाँ से k का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे जो द्विघात समीकरण में पढ़ा है। तो 27 गुना 54 हो गया, मतलब गुना करके -54k स्क्वायर और अंतर होना चाहिए +3k, तो लिखेंगे +2k स्क्वायर -6k + 9k। तो 9 में से 6 जाएगा तो -3 बचे, +3 बचेगा -27। अगर यहाँ से 2k कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा k -3। यहाँ से अगर 3 कॉमन करते हैं, 9 कॉमन करते हैं तो 9 से k बचेगा, 9 × 3 = 27। अब हमारे पास देखिएगा तो 2 पेयर बनेगा, k -3 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2k + 9, तो k -3 बराबर भी 0 रखेंगे, 2k + 9 बराबर भी 0 रखेंगे, तो k बराबर 3 हो गया। यहाँ से 2k बराबर -9, k बराबर -9/2, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा 3 तथा -9/2। अगर एक मान पूछेगा तो हमारा 3 जो प्लस में है वो आंसर होगा। तो ये सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए अब जो अगला सवाल है, ये सवाल क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु A B C क्या है, संरेख है। संरेख वाले सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, रसायन केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हमने संरेख देखा था। तो वैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं कि AB + AC = BC। संरेख का वो नियम भी हो सकता है, संरेख का यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करके अगर करना चाहेंगे तो संरेख का सूत्र होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर इस सूत्र का प्रयोग करके आपको क्षेत्रफल संरेख सिद्ध करना है तो क्षेत्रफल निकालने के बाद हमारे पास जो हमारा आंसर है अगर 0 प्राप्त होता है तो संरेख होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस सवाल को हल करते हैं। तो A हमारा है 1 -1 और 1, B हमारा है 5 7, C हमारा है 8 और 10। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x1 मतलब -1, फिर y2 - y3, y2 हमारा हो गया 7 और y3 हो गया 10 प्लस x2 हो गया 5, y3 - y1 हो गया 10, y1 हो गया 1 प्लस x3 हो गया 8 और y1 - y1 हो गया 1, y2 हो गया 7। तो 1/2 क्षेत्रफल के लिए 0 आना चाहिए, तो ये हो गया -1 गुना -7 में से 10 जाएगा तो बचेगा -3 प्लस 5 और यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, 8 और 1 में 7 गया तो -6। तो 1/2 इंटू इधर हो गया +3, इधर हो गया 9 × 5 = 45, इधर हो गया -48। तो 1/2, तो अगर यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो ये पहले 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 45 से 3 48 और -48 क्या गया 0। लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC संरेख है।
तो संरेख सिद्ध करने वाले सवाल में हमको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और आंसर 0 आया तो संरेख है, नहीं तो इस सवाल को आप लोग पहले चैप्टर जैसे भी हल कर सकते हैं। तो आज की सवाल के साथ हमारा निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर समाप्त होता है और आशा है कि आप लोग को हमारा द्वारा बताया गया कंटेंट आपको सही लगता होगा और इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर हमारे जितने टाइप हमने बताया आपको जिन भी चैप्टर का, अगर वो टाइप आप देख के रिवीजन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज होंगे, इसकी पूरी संभावना है। अगर कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा है, पूरे साल पूरे सिलेबस का तैयारी नहीं है, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से वो आखिरी समय में भी तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसके एग्जाम में पास होने की संभावना बरकरार रहेगी और अच्छा मार्क्स लेके आप लोग आ सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।